नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, बिहार को नया डीजीपी मिल गया। नीतीश कुमार ने इस बार स्वयं फैसला किया है और उन्होंने राजविंदर सिंह भट्टी को, बिहार के सबसे सख्त मिजाज आईपीएस पदाधिकारी को, जो इन दिनों सेंट्रल डेपुटेशन पर बीएसएफ में थे, उन्हें बिहार का डीजीपी नियुक्त किया है। देखिए, इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं बिहार की चुनौतियां, बढ़ता अपराध और नियंत्रण की कोशिशें, और इस बीच राजविंदर सिंह भट्टी को डीजीपी बनाकर क्या संदेश दिया गया है। देखिए, राजविंदर सिंह भट्टी मूल रूप से पंजाब से आते हैं और यदि सीधे तौर पर कहें तो राजविंदर सिंह भट्टी अपराधियों और अंडरवर्ल्ड के लिए काल माने जाते हैं। कहने वाले कहते हैं कि भट्टी का नाम सुनते ही अपराधियों की टट्टी हो जाती है। तो भट्टी ऐसे हैं। भट्टी ऐसे भी हैं कि वे किसी पद को पाने के लिए न खुद पैरवी करते हैं और न ही किसी अपराधी के लिए किसी भी बड़े शख्स की पैरवी सुनते हैं। देखिए, वे मीडिया फ्रेंडली नहीं हैं, कम बोलते हैं, लेकिन नतीजा जानते हैं। और मीडिया फ्रेंडली कितने कम है, इस बात को समझिए कि बिहार की कहानियां तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, लेकिन आज आपको बताएं कि राजविंदर सिंह भट्टी वो आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने छोटा राजन को गिरफ्तार कर इंडिया लाया था और इसकी चर्चा तक कहीं नहीं हुई थी। कोई तस्वीर भी वे खिंचवाने के आदी नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो भट्टी जब डीजीपी बने हैं, क्या होगा? देखिए, परेशानी उन पुलिस पदाधिकारियों को आने वाली है जो घर ढुकवा एसपी हैं, क्योंकि भट्टी दिस और दैट में विश्वास ही नहीं करते हैं। अपराध होगा तो अपराध का उद्भेदन होगा, भट्टी ये जानते हैं। भट्टी ये जानते हैं, हमने बहुत लंबे अरसे से उनके कार्यकाल को देखा है, कई जिलों में देखा है कि उनकी स्पष्ट मान्यता है कि यदि अपराधी गोली चलाता है तो पुलिस के पास जो गोली है वह भी चलनी चाहिए। भट्टी के दिनों को जिन्हें याद है, उन्हें पता है कि जेल में भेजे गए अपराधी भी हाजिरी के लिए कोर्ट नहीं आना चाहते थे, क्योंकि लगता था कि कहीं रास्ते में लुढ़का न दिए जाए। भट्टी गोली का जवाब गोली चाहते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि घर ढुकवा एसपी को सावधान होना होगा। घर में घुसे रहे और वहीं से सब कुछ, ये चलने वाला नहीं है भट्टी के जमाने में। और यदि कोई चलाने की कोशिश करेगा तो भट्टी, जिस बात के लिए अब तक प्रसिद्ध रहे हैं, ऐसे लोग बख्शे नहीं जा सकते हैं। देखिए, भट्टी अपराधियों के लिए कितने बदमाश हैं, इस बात को समझिए। और भट्टी किस तरीके से अंडरवर्ल्ड पर आफत बनकर टूटते हैं। भट्टी जब 1990 में बिहार आए, आईपीएस बने, प्रोबेशन पीरियड ही था, तो नौगछिया में उन्हें तैनात किया गया था। और तब नौगछिया में एक अपराधी हुआ करता था, कुशो कुबर। यह अपराधी ऐसा अपराधी था जिसने पूरे इलाके में नाको दम कर रखा था। अपराध तो करता ही करता था, साथ में रेप भी करता था। परिणाम यह निकला था कि उस इलाके की लड़कियों की शादी बंद हो गई थी। उन गांवों में लोग शादी नहीं करना चाहते थे। तो भट्टी पंजाब से बिहार आए आईपीएस ऑफिसर बनकर। तो सबसे पहली चुनौती नौगछिया में भट्टी ने कुशो कुबर की ही स्वीकारी और कुशो कुबर को नियत दिनों के भीतर नौगछिया से पहले भगाया, फिर मोकामा में आकर रात में गिरफ्तार कर लिया। कुशो कुबर के अपराध का नाम मिटा दिया। तो भट्टी की कहानी देखिए, मुजफ्फरपुर के लोग भी याद करते हैं कि जब वे एएसपी थे, प्रोबेशन में ही, ट्रेनिंग में ही, कि किस प्रकार से बर्फ की सिल्लियों पर अपराधी रोते थे, अपराधी जान की भिक्षा मांगते थे। लेकिन भट्टी हैं। उनकी पहली तैनाती बार में एएसपी के रूप में हुई और बार में एएसपी के रूप में
उन्होंने पटना आकर दिलीप कुमार सिंह, अनंत सिंह के बड़े भाई जो उन दिनों विधायक थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी भी अहले सुबह हुई थी। उस दिन बिहार विधानसभा का सत्र था। नियम है कि विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी होती है, लेकिन भट्टी कानून तोड़ने वाले को कानून का पाठ पढ़ाना जानते हैं। गिरफ्तारी हो गई। मुझे याद है तब आरडी सुबर्णो पटना के सीनियर एसपी हुआ करते थे, रमेश प्रसाद सिंह ग्रामीण एसपी थे। मैंने पूछा क्या आपसे अनुमति ली गई थी, तो उन्हें तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि भट्टी ने पटना में आकर दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब हमने बताया और खबर वायरलेस पर फ्लैश हुई, तो दोनों जो सीनियर एसपी थे और ग्रामीण एसपी थे, उनका कहना था ये भट्टी है भाई। तो भट्टी दूसरे ही किस्म के पदाधिकारी हैं। देखिए, एसपी के तौर पर उन्हें पहली पोस्टिंग मिली थी मधुबनी, और मधुबनी में तब बड़ा तांडव था। एक सामूहिक हत्याकांड हुआ था। उसके बाद वहां तमाम तरीके की राजनीति हो रही थी। आनंद मोहन कूदे हुए थे, घुड़सवार दौड़ रहे थे, शहर आतंकित था। भट्टी ने जाते ही सभी को ठंडा कर दिया था। तो भट्टी दूसरे किस्म के हैं। अब डीजीपी के रूप में जो उन्होंने स्वीकारा है, मैं कहता हूं जो नीतीश कुमार ने भरोसा किया है, वे क्या नतीजा देंगे यह समझने की बात होगी। मधुबनी एसपी के बाद वे सिटी एसपी पटना बने, और सिटी एसपी पटना का कार्यकाल तो लोग जानते ही हैं। अपराधी कहां कहां गायब हो गए, कौन गंगा में समा गया, कौन पाताल लोक में खो गया, किसी को पता नहीं। डॉक्टर अजय कुमार राजविंदर सिंह भट्टी के पहले सिटी एसपी थे। एक अपराधी था अमरेश सिंह, जो पहले टास्क फोर्स का ही था, लेकिन उसने डॉक्टर अजय कुमार का भी नाको दम कर रखा था। भट्टी जब पटना आए थे तो वह छोड़कर चला गया था पटना। अमरेश सिंह इतना कुख्यात था कि वह पुलिस वालों की हत्या भी कर देता था। लेकिन देखिए, अमरेश सिंह भी पीएमसीएच में किस तरीके से मौत को सिधार गया। वह गोली कहीं और खाकर पटना पहुंचा था। पीएमसीएच आया था, डॉक्टर कह रहे थे बच जाएगा, लेकिन सुबह वह बचा नहीं था। तो वह कहानी आप जानते ही हैं कि भट्टी का जब स्थानांतरण हुआ था सिटी एसपी पटना के रूप से, तो उनके बंगले को, जो आज जहां बापू सभागार है, नए वाले आईपीएस साहब कहते थे, उनके माथक कहते थे कि वहां भूत नाचता है। पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो इसके बाद सिटी एसपी के रूप में काम करने के बाद भट्टी गए जहानाबाद। जहानाबाद को इसलिए याद कीजिए, या बिहार में रणबीर सेना से पहली मुठभेड़ करने वाले आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी हैं। तब तक रणबीर सेना पर किसी ने गोली नहीं चलाई थी, लेकिन भट्टी ने वहां कई घंटों की मुठभेड़ के बाद रणबीर सेना के कई आतंकियों को ढेर कर दिया था। देखिए, भट्टी की कहानी खत्म नहीं होगी। अब तो डीजीपी बने हैं। मैं कह रहा हूं काल है, काल है। और घरधुकवा एसपी, काम ना करने वाली एसपी। हां, एक चुनौती है कि आजकल बिहार की पूरी पुलिस शराब के पीछे लगी है। इस कारण अपराध की अन्य घटनाएं प्रतिवेदित हो जाती हैं। शराब में कमाई भी बहुत अधिक है। देखना होगा भट्टी इसे किस तरीके से वर्गीकृत करते हैं, अपराध की अन्य घटनाओं को और शराब की घटनाओं को। तो भट्टी जहानाबाद के बाद गोपालगंज गए एसपी के तौर पर। और गोपालगंज क्यों भेजे गए आपको पता है? लालू यादव मुख्यमंत्री थे। लालू यादव अपने परिजनों से परेशान थे, जो उनके नाम पर तांडव कर रहे थे, और भट्टी को बुलाकर कहा था कि आप गोपालगंज जाइए, जरा इनका होश ठिकाना लगाइए। 24 घंटे में होश लग गए थे ठिकाने। देखिए, भट्टी घंटा गिनकर काम चाहते हैं। उनके पास एक लाल डायरी होती है जिसमें प्रत्येक जिले के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का नाम दर्ज होता है, और जैसे जैसे नाम कटता जाता है वैसे वैसे नया नाम जोड़ा जाता है।
और एसपी को यह बताना होता है कि उनके खिलाफ एक्शन क्या हो रहा है। भट्टी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि अपराधी जेल से बाहर आकर फिर से अपने गिरोह को सुगठित करे और अपराध करे। मतलब अपराधियों को भगाओ, खदेड़ो, गोली चलाए तो गोली चलाओ, साफ साफ तौर पर। तो गोपालगंज के समय का ही एक वाकया है कि देखिए, छपरा में एक डॉक्टर साहब के बेटे का अपहरण हुआ था। 40 दिन से अधिक गुजर गए थे और डॉक्टर साहब के बेटे का कोई पता नहीं चला था। पूरे बिहार के डॉक्टरों ने, सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों ने हड़ताल की थी। 11 दिनों तक हड़ताल चली थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। डीजीपी से लेकर सीआईडी से लेकर स्पेशल ब्रांच से लेकर सभी लोग निराश हो गए थे कि अब इस कांड में कुछ भी प्राप्त नहीं होना है। और जो हड़ताल पर डॉक्टर थे वे भी मान लिए थे कि अब कितने दिनों की हड़ताल। तो भट्टी तो गोपालगंज के एसपी थे, छपरा की घटना से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन हड़ताली डॉक्टरों का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री लालू यादव से मिलने गया और कहा, हड़ताल हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बस आप इतनी मदद कीजिए कि इस केस को ट्रांसफर कर दीजिए गोपालगंज एसपी को। लालू यादव तो राजनेता ठहरे। उन्हें लगा कि क्या फर्क पड़ता है, इतने दिन हो गए, इतनी कोशिश हो गई, अब कहां मिलने वाला है बच्चा। तो केस ट्रांसफर कर दिया गया डॉक्टरों की मांग के अनुरूप भट्टी को गोपालगंज एसपी को। इसके बाद भट्टी की तलाश शुरू हुई। मालूम हुआ वे तो छुट्टी पर हैं, अवकाश पर हैं, पंजाब गए हुए हैं। लालू यादव ने पंजाब बातचीत की, मालूम हुआ घर पर भी नहीं है। फिर पता चला कि वे अमृतसर में अरदास कर रहे हैं, गोल्डन टेंपल में। लालू यादव ने कहा, चले आइए, हमने डॉक्टरों को कह दिया है, भरोसा आप पर है। तो उन्हें लेकर स्पेशल फ्लाइट बिहार सरकार का विशेष वायुयान पटना पहुंचा। और जिन्हें याद है, केस 40 दिन पुराना, कोई सुराग नहीं, सारे बड़े पुलिस पदाधिकारी थके हारे थे। आईपीएस मेस में भट्टी ने सिर्फ इतना कहा था कि इस केस का उद्भेदन 72 घंटों में होगा। हमारे जैसे लोगों को आश्चर्य हुआ था कि ये कैसे दावा कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि बच्चे की बरामदगी किसी भी रूप में होनी चाहिए, तभी इस केस को उद्भेदित माना जाएगा। इसके बाद वे डीजीपी से मिले, मुख्यमंत्री से मिले और छपरा होते हुए गोपालगंज चले गए। छपरा में उन्होंने 5 मिनट से अधिक का वक्त जाया नहीं किया होगा डॉक्टर साहब के घर पर। और फिर देखिए, ऑपरेशन शुरू हुआ, किसी को खबर भी नहीं लगी ऑपरेशन चल कैसे रहा है। 39वें घंटे में भट्टी ने बच्चे को जिंदा बरामद कराया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से। छपरा वाले ही लाने गए, लेकिन जो अपराधी था, जो अपहर्ता था, वह भट्टी के कब्जे में था। तो देखिए, पुलिस की कहानी कुछ और थी जो बताई गई, होता ही ऐसा है। लेकिन किस तरीके से काम किया गया, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई थी कि भट्टी ने समझा कि यदि हम प्लेस ऑफ अकरेंस पर, जहां से अपहरण हुआ है, वहां जाते हैं और यह समझते हैं, फिर से पूछते हैं बच्चे का नाम क्या है, बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे ने कौन सा कपड़ा पहन रखा था, डॉक्टर साहब के घर में काम करने वाले कौन कौन लोग हैं, उनमें कौन कौन गायब हैं, तो ये सारी कार्यवाही तो फिर वही बात होगी जो पहले की गई है। तो देखिए, बच्चे की बरामदगी 39वें घंटे में कैसे की थी, भट्टी ने इस बात को समझी। भट्टी ने अपने स्टाइल से, उनका टास्क फोर्स होता है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, गोरखपुर में संपर्क साधा स्पीच से, वहां के पुलिस अधीक्षक से, और कहा कि आप अपने जिले के 5 जो बड़े अपराधी हैं उनके नाम मुझे बता दीजिए। फिर अगले 12 घंटे में भट्टी के टास्क फोर्स ने ऐसा किया कि ये जितने 5 बड़े अपराधी थे, विभिन्न जिलों के, मोतिहारी के, बेतिया के, छपरा के, सिवान के, गोपालगंज के, गोरखपुर के, कि वे बाप बाप करने लगे। और अब पुलिस नहीं खोज रही थी छपरा में डॉक्टर साहब के अपहृत बच्चे को, अपहर्ता खोज रहे थे, क्रिमिनल्स खोज रहे थे कि जब हमने नहीं किडनैप किया
तो हम परेशान क्यों हैं? हम भट्टी के निशाने पर क्यों हैं? भट्टी वो जो अपराधियों का काल है, जो सुलाना जानता है। परिणाम यह हुआ कि जो अपहरण किए हुए था वह भट्टी के सामने पहुंचा, क्योंकि उसके परिवार का भी एक नन्हा सा सदस्य गोपालगंज पुलिस के कब्जे में था और फिर उस बच्चे की बरामदगी हुई। देखिए, बोकारो एसपी बनाए गए भट्टी, वहां उस जमाने में अविभाजित बिहार था, वहां उस जमाने में एक छोटा राजन नाम का बदमाश पैदा हो गया, जिसने बोकारो को तबाह कर रखा था, हत्याएं कर रहा था, सुपारी किलिंग कर रहा था और स्क्रैप का जो कारोबार है उसमें सबसे बड़ी रंगदारी वसूल रहा था। छोटा राजन असली वाला तो था नहीं, लेकिन उसने इतना तांडव मचाया था कि पूछिए मत। लेकिन यह छोटा राजन भी भट्टी से बच नहीं पाया था। यह छोटा राजन जाकर गिरफ्तार हुआ गोवा में और भट्टी की टीम ने फिर, आपको पता है, पूर्णिया एसपी बनाए गए। पूर्णिया एसपी किन परिस्थितियों में बनाए गए थे? 14 जून 1998 को अजीत सरकार सीपीएम के विधायक की हत्या कर दी गई थी AK-47 से, और इसके ठीक एक दिन पहले पटना में बिजबिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। भट्टी पटना के आईपीएस मेस में थे, वेटिंग फॉर पोस्टिंग थे। सरकार को फैसला लेना था। लालू यादव कांप गए थे 2 दिनों में 2 विधायकों की हत्या से। तो पूर्णिया में अजीत सरकार की हत्या के बाद हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर थे, हंगामा किए हुए थे, वहां हिंसा भड़की हुई थी और वहां के प्रशासन के खिलाफ गुस्सा था। लालू यादव ने यह प्रयोग किया। उन्होंने आईपीएस मेस से भट्टी को बुलाया और अपने साथ जहाज में बैठाकर ले गए, पूर्णिया लैंड करा दिया। पूर्णिया में लोगों से कहा कि देखो, मैं पंजाब से एसपी लेकर आया हूं, अब शांत हो जाओ, ये सभी को शांत कर देंगे। तो ये भट्टी की कहानी है। और समझिए, शहाबुद्दीन जो गिरफ्तार ही नहीं होते थे। सीके अनिल और रतन संजय ने बहुत प्रयास किए थे, बाद में संजय सिंह ने भी प्रयास किया था। 2005 में 2 चुनाव हुए थे, फरवरी और अक्टूबर में। फरवरी के चुनाव के वक्त शहाबुद्दीन को नहीं पकड़ा जा सका था, चुनाव में उनकी भूमिका दिखी थी। अक्टूबर में तब इलेक्शन कमीशन के स्पेशल ऑब्जर्वर थे केजे राव ने भट्टी को सीबीआई से वापस बिहार बुलवाया और एयरपोर्ट पर ही कहा कि आपकी तैनाती मुझे सीवान में करनी है, मुझे सीवान में फेयर इलेक्शन कराना है और इसके लिए शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी जरूरी है। तो भट्टी ने कहा, सरकार का जैसा आदेश, चुनाव आयोग का जैसा निर्देश हम पालन करेंगे। लेकिन समस्या यह खड़ी हो गई कि सीवान में एसपी का पोस्ट और भट्टी सीबीआई में डीआईजी बन चुके थे। तो डीआईजी को एसपी के रूप में कैसे तैनात किया जाए? तो इलेक्शन कमीशन ने अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए सीवान में राजविंदर सिंह भट्टी को तैनात करने के लिए एसपी का पोस्ट ही उनकी तैनाती तक विलोपित कर दिया, डिलीट कर दिया, वहां डीआईजी के रूप में। और फिर देखिए, कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि शहाबुद्दीन का पीछा छोड़ दिया गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, राजविंदर सिंह भट्टी क्या कर रहे होते हैं यह पता किसको नहीं चलता है। और जो लोग यह समझ रहे थे कि पीछा छोड़ दिया गया, एक महिला पुलिस पदाधिकारी गौरी कुमारी, राजविंदर सिंह भट्टी की टास्क फोर्स की टीम की मेंबर, उसने शहाबुद्दीन को जाकर गिरफ्तार कर लिया दिल्ली में। और गौरी कुमारी कई दिनों तक वहां दिल्ली की एक लड़की की तरह रैकी करती रही। और जब गिरफ्तार हुए शहाबुद्दीन रात को पहुंचे ही थे, तो इतना वक्त भी नहीं मिला कि वे लुंगी भी बदल लें। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह गिरफ्तारी भट्टी की टीम के द्वारा की गई है। तो भट्टी दूसरे ही किस्म के पदाधिकारी हैं। अब बिहार आए हैं, सीमा सुरक्षा बल का पद उन्हें त्याग करना होगा। देखिए, वे बीच में छत्तीसगढ़ में भी रहे, छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों से मुठभेड़। मैंने कहा ना, भट्टी कहते हैं, जानते हैं, समझते हैं, यदि गोली चलाओगे तो पुलिस की गोली भी चलेगी, और यदि शहर को अशांत करोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। एक बात और समझिएगा अंतिम में,
भट्टी के यहां सोच सिफारिश नहीं चलती है, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा भट्टी अपने लिए पद मांगने नहीं जाते हैं और अपराधियों के लिए कोई पैरवी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो नहीं सुनते हैं। जो भट्टी आ रहे हैं, अंडरवर्ल्ड तो सावधान होगा, घर धुकवा एसपी भी सावधान हो जाए, क्योंकि बक्से नहीं जाएंगे। और यदि बक्से जाते हैं तो समझा यह जाएगा कि जो भट्टी पहले थे वो भट्टी अब नहीं है। तो भट्टी का कार्यकाल कैसा होता है, अपराधियों की सामत कैसे आती है, अपराधियों का भट्टा कैसे बैठता है, यह देखने वाली बात होगी। इस पर भी हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।